Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. Okay, my name is Suman Mittal. By profession, I am a banker, senior manager at Punjab National Bank, and by passion, I am an art of living teacher. Today, I am going to speak on the topic how to have the feeling of abundance in our lives. हम अपने जीवन में बहुतायत की भावनाएं कैसे ला सकते हैं? हर कोई अपने जीवन में अबंडेंस वाली फीलिंग लाना चाहता है, राइट? तो आज हम जानते हैं कि हम अपने जीवन में अबंडेंस वाली फीलिंग कैसे ला सकते हैं। ओके, आपके जीवन में कभी ना कभी किसी ने हेल्प करी है, करी ही होगी, आई एम श्योर। छोटी हेल्प या बड़ी हेल्प, जब भी आप किसी मुसीबत में थे तो कोई ना कोई तो व्यक्ति रहा ही होगा जिसने आपको आपकी लाइफ में बड़े या छोटे मुसीबत से निकाला होगा। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए। ओके, जब हम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसने हमारी हेल्प करी थी तो हमें कैसा फील होता है? उसके प्रति लव, रिस्पेक्ट, ग्रेटफुलनेस आता है ना? आता ही होगा, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आती है ना? तो सोचिए, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो सामने वाले को कैसा फील होता है? भले ही जब हम हेल्प कर रहे होते तो हमारे मन में जनरली क्या आता है कि मेरे लाइफ में खुद ही इतनी प्रॉब्लम है, मैं दूसरों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ? मेरे पास खुद ही पैसे नहीं है, मैं दूसरों को कैसे दूँ, है ना? बट हेल्प मतलब ये नहीं होता कि आपको फिनेंशियली ही हेल्प करना है ना? जैसे समझ लो कि कोई भूखा है इंसान, है ना? उसको आप अगर खाना देते हो तो आप उसको कितने टाइम तक का खाना दे सकते हो? 1 टाइम, 2 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, 1 साल, है ना? बट उसके बाद उस इंसान का क्या? अगर आप उस व्यक्ति को उस लायक बना दो कि वो खुद अर्न करके खा सकता है तो सोचो, आपने पूरी एक लाइफ बदल ली। जनरली जो अर्न नहीं कर पाते या जो अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स में होते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है आज के ज़माने में यही है, स्ट्रेस, है ना? क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हम आइसोलेटेड नहीं रह सकते, हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। सबसे बड़े लोगों की प्रॉब्लम क्या है पता है? कि मेरी कोई सुनता नहीं, लोगों के पास फीलिंग्स शेयर करने के लिए कोई है नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, लोग अकेले हैं। बट हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम अकेले नहीं रह सकते, है ना? तो जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्री हो, आप चाहे बोर हो रहे हो, है ना, तो मैं कहूँगी शेक योर हैंड फर्स्ट, है ना? आप आगे हाथ बढ़ाओ, आप दूसरों से बातें करो, शेयर करो, उनके भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, है ना? तो इससे क्या होगा, सामने वाले की आपने हेल्प करी, वो लोनली था, आपका भी टाइम पास हो गया और उसका भी मन हल्का हो गया। तो उससे क्या हुआ, आपको लगता है कि आपने छोटी सी हेल्प करी बस, बट वो छोटी सी हेल्प उसकी लाइफ में कितनी बड़ी चेंज ला सकता है। जब हमारे मन में बहुत सारा कुछ माइंड में चल रहा होता है ना, तो हमें क्या लगता है कि कोई मेरी सुन ले, है ना? तो जब हम किसी को सुना लेते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है, अंदर से हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं, राइट? तो वैसे ही अगर हम किसी की सुन लेते हैं तो उसके मन में कितनी अच्छी फीलिंग आती होगी, आप ये सोचो। जैसे आपकी हेल्प जब किसी ने करी थी तो आपको कितनी ग्रेटफुलनेस फील हो रही थी ना उसके लिए। तो वैसे ही जब आप किसी की हेल्प करते हो तो उसके मन में भी ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग तो आएगी ना। और हमें कभी कभी क्या लगता है कि यार मेरी ही कोई नहीं सुन रहा, मैं किसी और की क्यों सुनूं, है ना? जब हम सब लोग ऐसा ही सोचते रह जाए तो फिर कोई एक दूसरे की हेल्प करेगा क्या? बट कर रहे हैं ना लोग हेल्प। और जहाँ आपके माइंड में आता है ना कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, मुझे सेवा एक्टिविटीज़ में जुड़ना है, देन एंड देयर योर लाइफ टेक्स अ यू टर्न। वहीं आती है आपकी फीलिंग ऑफ अबंडेंस। यहाँ देखो क्या हुआ, हमने अपने बारे में नहीं सोचा, हमें बस इतना करना था कि हमें दूसरों की हेल्प करनी थी। और हेल्प कौन कर पाता है? जिसके पास खुद हो, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास है तभी तो हम हेल्प कर पा रहे हैं ना। सो वाइज वर्सा इज ऑल्सो ट्रू।
ओके, अब हम सोचते हैं कि दूसरे की लाइफ से स्ट्रेस हटाना है, बट हम खुद अपने लाइफ से स्ट्रेस कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में हम ज़रूर जानेंगे, बट हम अगले एपिसोड में जानेंगे। इसके लिए अगर आपको जानना है कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, तो हमारे अगले वीडियो के लिए ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू ऑल वेरी सून, आई विल बी बैक वेरी सून, टेक केयर।